हर दिल अजीज माननीय मुख्यमंत्री भ्राता मनोहर लाल जी हमारे बीच में उपस्थित है। पुनः एक बार करतल ध्वनि से हम आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। कहते हैं पूत के पांव पालने में ही दिखाई दे जाते हैं और आप भारत माँ के ऐसे ही सपूत रहे हैं जो बचपन से ही जन कल्याण के लिए लगे हुए हैं। आपका एक ही आदर्श रहा है, सेवा प्रथम। इसी सेवा भाव को लेकर के आप ना केवल हरियाणा में, ना ही केवल भारत में, लेकिन विश्व में भी जन जन की सेवा करते रहते हैं। आपकी विशेषताएं, उपलब्धियां तो बहुत है, जिनको अगर सुनाने लगूं तो सारा समय मैं ही ले लूंगी, लेकिन दो बातें आपके लिए कहना चाहूंगी। दीपक की भांति जलता है कोई कोई, दीपक की भांति जलता है कोई कोई, वृक्षों की भांति फलता है कोई कोई। यूं तो आदर्शों की बात करते हैं सभी, यूं तो आदर्शों की बात करते हैं सभी, पर उन आदर्शों पर चलता है कोई कोई, चलता है कोई कोई। तो ऐसे आदर्श मूर्त, चरित्रवान, कर्मठ मुख्यमंत्री हम हरियाणा वासियों को मिले हैं, ये हमारा सौभाग्य है। और आज यहाँ इस मंच पर पहुंचे हैं, बाबा के घर में पहुंचे हैं, ये हमारा परम सौभाग्य है। तो अभी हम सुनेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय से। ओम शांति। मेरे साथ पधारे हमारे लोकसभा करनाल के सांसद भाई संजय भाटिया जी, प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अतिरिक्त महासचिव राज योगी ब्रह्म कुमार ब्रजमोहन भाई जी, राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी संतोष दीदी जी, राजयोगी ब्रह्मा कुमार मृत्युंजय जी, राजयोगी ब्रह्मा कुमार भारतभूषण जी, उपस्थित सभी मेरे भाइयों बहनों, सर्वप्रथम नव वर्ष विक्रमी संवत 2023, इसकी आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। मैं अपने वायु वाहन के देरी से पहुंचने के कारण से 1 घंटा विलंब से आया हूं, इसके लिए भी क्षमा प्रार्थी। मेरे से पूर्व सभी हमारे मार्गदर्शक वक्ताओं ने बहुत कुछ कहा है। मैं उन सब बातों में से एक ही बात जो ध्यान में रख के जा रहा हूं कि जिस प्रकार का अपना ये संगठन है, जिस प्रकार का ये विश्वविद्यालय है, ब्रह्म कुमारी का जो मिशन है, इसके आगे मैं नतमस्तक होता हूं। क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारा जो ये सृष्टि है, इसमें जब से मनुष्य ने होश संभाला होगा, समाज की कल्पना की होगी, तो इस समाज में अच्छाई बुराई ये हमेशा साथ साथ ही रही होगी। दैवी शक्तियां, आसुरी शक्तियां दोनों ही लगातार चली होंगी और चलेंगी भी। सही, आज भी चल रही, आगे भी चलेंगी। लेकिन जो प्रबुद्धजन होते हैं, जिन्होंने अपनी महापुरुषों के नाते जो अपनी भूमिका निभाई है, वो हमेशा दैवी शक्तियों को किस प्रकार से आगे बढ़ाया जाए, उस विचार को कैसे श्रेष्ठ विचार के नाते से आगे बढ़ाया जाए, हमेशा ये प्रयत्न रहा है। जब कभी दैवी शक्तियों की रेखा लंबी हो गई तो लगा कि समाज के अंदर एक सुख का अनुभव ये करने लगे, लोगों ने उसको स्वर्ग का नाम दे दिया। और जब कभी आसुरी शक्तियां अपनी रेखा को लंबी कर लेती हैं तो समाज में पीड़ा, दुख ये पनपने लगता है, तो उसको नरक का नाम दे दिया गया। अब ये स्वर्ग है, नरक है,
वास्तव में मैं मानता हूं ये सब यही है। अंतर केवल इतना है कि किस समय कौन सी शक्तियां प्रभावी हैं, कौन सी रेखा लंबी है। तो मुझे संतोष है इस बात का कि आप लोग एक लक्ष्य को लेकर के प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के माध्यम से, ये जो आध्यात्मिकता के माध्यम से एक रेखा को लंबा कर रहे हैं, यही वास्तव में हमको आगे चल करके, आज भी इसका सुख अनुभव सब करते हैं, लेकिन इसका प्रभाव बढ़े और इसका प्रभाव बड़ा हो तो निश्चित रूप से सुख की कल्पना हम ये कर सकते हैं कि समाज सुखी होगा और फिर से जिस स्वर्ग की हम कल्पना कर रहे हैं वो आने वाला है। अब इसमें समय समय पर बहुत से महापुरुष हुए हैं, इतिहास में कोई हम पढ़ते हैं तो कमी नहीं है, और बहुत महापुरुषों के नाम के बाद बहुत से संगठन भी उस विचार को लेकर के आगे बढ़ा रहे हैं। आज मैं अपने ही संगठन का विचार करता हूं तो मुझे लगता है 1937 में दादा लेखराज जी ने शुरू किया, 37, और जैसा ब्रिजमोहन भाई जी बता रहे थे, संघ का नाम आया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का। वो संगठन भी सन 1925 में शुरू हुआ था। आसपास ही 10 साल के अंतराल में दोनों ये संगठन शुरू हुए, और संगठनों का हेतु यही था कि मनुष्य निर्माण कैसे किया जाए, समाज निर्माण यानी अच्छा समाज कैसे बने, लेकिन समाज की मूल इकाई वो मनुष्य होती है। तो मनुष्य का निर्माण कैसे हो, निर्माण में भौतिक निर्माण की बात तो जो सरकारें हैं, शासन प्रशासन है, सब करता है। ये सड़कें बन जाएंगी, जहाज बन जाएंगे, हम चांद तक पहुंच जाएंगे, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लाखों करोड़ रुपए लगा करके बनते हैं, लेकिन वो बहुत बनाना सरल है। उसको केवल मात्र विकास नहीं कहते। विकास तो समाज का विकास कैसे हो, भौतिक विकास के साथ साथ आध्यात्मिक विकास कैसे हो, इसके लिए प्रयत्न करना पड़ता है। सरकार के बारे में एक मान्यता लोगों को क्या है कि सरकार आई है, ये विकास करेगी, तो वही विकास भौतिक विकास तक उनकी सीमाएं सोचने की होती हैं। लेकिन मनुष्य निर्माण, समाज का विकास, जिसके अंदर शिक्षा भी हो, संस्कार भी हो, एक व्यक्ति का जो विकास है उसका शारीरिक विकास, इसका भी ध्यान रखना है हमको, उसका बौद्धिक विकास इसका भी ध्यान रखना है, उसका मानसिक विकास इसका भी ध्यान रखना है। शारीरिक विकास के अंदर हम किस प्रकार से खेलों को अंदर कैसे हम आगे बढ़ाएं, व्यायाम कैसे लोगों को करवाएं, योगासन की पद्धति को कैसे आगे बढ़ाएं। मैं आभार प्रकट करता हूं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में एक प्रस्ताव रखा कि योग को दुनिया इसके ऊपर चले, इसको माने। योग दिवस के रूप में 21 जून ये प्रस्थापित करा दिया दुनिया में। बहुत बड़ी बात है। उसका एक योगासन का हिस्सा, ये प्रचार का हिस्सा है, लेकिन योग साधना ये तो आध्यात्मिकता को लेकर के आएगी। तो आध्यात्मिक तौर पर उस मनुष्य का स्तर ये कैसे ऊंचा उठाया जाए, जो व्याधियां समाज में है उसको कैसे समाप्त किया जाए। नशाखोरी है, तरह तरह के लोगों को गलत आदतें पड़ जाती हैं, उसके अंदर जो तनाव बढ़ते हैं उसको कैसे कम करें। तो कुल मिलाकर इन सारी बातों को लेकर के आगे बढ़ने की जो काम है, ये हमारे बहुत प्रकार से सरकारें भी करती हैं, महापुरुष भी करते हैं। हमने हरियाणा सरकार में आकर के शारीरिक व्यायाम की सारी बातें की हैं, गांव गांव में पार्क एवं व्यायामशाला ये बनाई हैं। शरीर स्वस्थ रहे इसके लिए बजाय एलोपैथी के आयुर्वेद को कैसे आगे बढ़ाया जाए, व्यक्ति बीमार न हो, स्वस्थ कैसे रहे, उसका खान पान कैसे ठीक रहे। संयोग से ये आज का दिन इसलिए भी याद करने का है कि यूएनओ ने एक दूसरा प्रस्ताव भारत के प्रधानमंत्री जी का माना, वो है कि 2023 को मिलेट ईयर मनाया जाए। मिलेट ईयर यानी जो मोटा अनाज है, क्योंकि आज हमारी जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ
उसमें गेहूं और धान को पैदा करके आनंद तो बढ़ा लिया, क्वालिटी कमजोर हो गई, शरीर बहुत व्याधियां आ गई। आज हम पुराने अगर परंपरागत तरीके को सोचे तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता था। और एक बात की बड़ी खुशी हुई मुझे कि हमारे सरकारी जो अधिकारी हैं, आईएएस एसोसिएशन ने कल 1 जनवरी को ये संकल्प लिया कि हम 1 जनवरी का जो पहला अपना अल्पाहार है, ब्रेकफास्ट है, वो मिलेट से शुरू करेंगे। और हरियाणा में कल सवेरे कार्यक्रम आईएएस एसोसिएशन ने किया कि हम कैसे इस बात को आगे बढ़ा सकते हैं। शरीर को स्वस्थ रखना, बुद्धि को, इसका विकास कैसे हो, शिक्षा, और शिक्षा के साथ संस्कार। अब ये संस्कार केवल मात्र 3R एजुकेशन से नहीं आएगा, इसके लिए अलग से पाठ्यक्रम होता है, इसके लिए हमारे साहित्य भरा हुआ है, हमको जो संस्कारित करती हैं। बात आई श्रीमद् भगवद गीता की। गीता का ज्ञान भगवान कृष्ण ने हरियाणा में ही कुरुक्षेत्र की धरती पर युद्ध के मैदान में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को संदेश दिया। वो कोई लड़ाई लड़ने की कला नहीं थी, बल्कि जीवन को कैसे अच्छा किया जाए, जीवन का एक सार। और उसका प्रचार हमने भी हरियाणा के अंदर करते करते सारे देश में और दुनिया में उसका प्रसार हो, इस काम को हमने शुरू किया है। अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती के कार्यक्रम जो हमारे बृजमोहन जी भी बता रहे थे, स्वयं भी गीता के बहुत एक प्रकार से उसको प्रचार करने में कितना आप अग्रणी हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं अगर आज आपके सामने खड़ा हूं तो मैं कई बार कहता हूं कि गीता का एक श्लोक की एक पंक्ति कहीं से मुझे सुअवसर मिल गया उसको पढ़ने का, याद करने का, और जीवन यहां तक पहुंच गया। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। हमने उसको पकड़ा। आज से 1977 में जैसे बताया, 45 साल पहले उस एक पंक्ति को पकड़ा था, जीवन राष्ट्र समर्पित कर दिया कि परिवार तो सब बसाते हैं, लेकिन जो बड़ा परिवार है उसकी सेवा कैसे की जाए। कहा गया कि मेरे घर के परिसर में हमारे भारत भूषण जी कह रहे थे कि परिवार का कोई सदस्य नहीं आता, लेकिन मैं आपको बताता हूं मेरे परिवार के सदस्य आते हैं। कौन आते हैं? मैंने हरियाणा के 3.25 करोड़ जनता को अपना परिवार माना है। यहां भी जो वैसे तो विभिन्न प्रदेशों के सभी सदस्य वो परिवार ही है। हमने आध्यात्मिकता के आधार पर कहा है वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक परिवार है। लेकिन दायित्व के हिसाब से मेरा दायित्व यदि हरियाणा का है तो हरियाणा की जनता सारा मेरा परिवार है। आप सब मेरे परिवार के हिस्सेदार हैं। तो इस परिवार की सेवा कैसे करना, और इस परिवार के भी जो कि समाज में एक प्रचलन है, एक अलग अलग स्तर होते हैं, बुद्धि के नाते भी, अर्थ के नाते भी, सामाजिक स्तर भी। कोई निम्न स्तर है, कोई मध्यम स्तर है, कोई ऊंचा स्तर है। तो सबसे पहले समाज को यदि सुखी रखना है तो जो हमारा नीचे पीछे रह गया, पिछड़ गया कोई भी समाज का व्यक्ति या परिवार, उसको कैसे ऊपर उठाना। इसको अंत्योदय की भावना कहा है। पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने कहा कि सुखी समाज की कल्पना आप तभी कर सकते हैं जब समाज का अंतिम व्यक्ति, पायदान पर खड़ा अंतिम व्यक्ति, उसको सहायता देकर के उसको अपने साथ आगे बढ़ाओ, मुख्य धारा में लाओ। इस काम को करने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं बना रहे हैं। अभी श्री बृजमोहन महेश जी ने जो योजनाएं बताई, मैं पूछ रहा था कि कहां से आपको पता लगा, कहने लगे मुझे तो बहुत कुछ पता है, बहुत थोड़ा मैंने बोला है। ये बात ठीक है। हमने पिछले 8 साल में व्यवस्था परिवर्तन के बहुत काम किए हैं और उन कामों को करते हुए बहुत सी कठिनाइयां भी आई हैं, लेकिन खुशी इस बात की है कि उस काम में कोई हरियाणा सरकार अकेले कर रही ऐसा नहीं है। बहुत से संगठन, जैसे आपका संगठन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, और भी हरियाणा के अंदर आर्य समाज ये बहुत अच्छे काम करता है, उनकी भी अपनी परंपरा है। हम इन सबको साथ लेके चलते हैं, और सबको साथ लेके चलने के लिए एक भूमिका क्या बनाई है कि जितने संत महापुरुष हैं उनके विचारों को, उनको मान सम्मान देने के लिए हमने विशेष योजना बनाई है कि संत महापुरुषों की जयंतियां हम सरकारी तौर पर मनाएंगे, और हरियाणा में ऐसी सब जयंतियां हम जो है सरकारी तौर पर मनाते हैं। सब संतों के विचार एक जैसे हैं, भाषा वाक्य अलग हो सकता है, लेकिन मूल विचार वो एक ही है
कि समाज को कैसे सुखी बनाया जाए, कैसे सुंदर बनाया जाए, कैसे उनका मन बुद्धि इसको कैसे उसको संस्कारित किया जाए। तो ऐसे सब कामों को करने के लिए आप सब लोगों को भी करते हुए कठिनाइयां बहुत आती होंगी। उन कठिनाइयों को झेलना पड़ेगा, अच्छी बात को लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा, कुछ सावधानियां भी बरतनी पड़ेंगी। सावधानी के नाते से आप वैसे बहुत विद्वान हैं, बरतते ही हैं सावधानियां, ऐसे नहीं बरतते हैं, ऐसा नहीं करते होंगे, लेकिन आप एक के बाद दो, दो के बाद चार, चार के बाद 8 लोगों को जो प्रेरित करेंगे तो लोग आगे पहुंचेंगे। पहुंचेंगे तो बल के साथ पहुंचे, उत्साह के साथ पहुंचे, संकल्प के साथ पहुंचे। एक कहानी छोटी बताता हूं, उसमें से ध्यान में आता है सब व्यक्तियों को, आप लोगों को आगे बताने में काम आएगी। आपके लिए तो सामान्य होगी, बताने में काम आएगी। एक बार हमारे हरियाणा के भाषा में किसान के पास पशु जैसे पालता तो भैंस होती है, भैंस को एक बीमारी हो जाती, कभी कभी अफारा हो जाता है, गैस भर जाती है पेट में। एक किसान की भैंस को अफारा आ गया, डॉक्टर के पास गया कि मेरी भैंस को अफारा आया है, कोई इलाज। उन्होंने एक मोटी सी गोली दे दी कि ये जाकर के भैंस को खिला दो और भैंस का अफारा ठीक हो जाएगा। उनका इतनी मोटी गोली मैं भैंस को खिलाऊंगा कैसे? किसी आदमी को खाना आसान होता, भैंस को बड़ी मुश्किल से खाएगी, वो कैसे खिलाऊं? उनका आसान तरीका है, एक पाइप ले लो बांस का या लोहे का, उसका एक सिरा उसके मुंह में रखो, गोली डालो और दूसरी साइड से अपने मुंह से जोर से फूंक मार दो और वो गोली उसके पेट में चली जाएगी। तरीका बता दिया। अब किसान ने जाकर के जब पाइप उठाया, गोली डाली, मुंह में दूसरी तरफ से फूंक मारने की कोशिश की, उसने जोर से अपने पेट में हवा भर के जोर से फूंक मारू ताकि गोली चली जाए। ये फूंक मारता, इससे पहले भैंस ने फूंक मार दी और गोली इस आदमी के पेट में चली गई। अब हम किसी का इलाज करने चले हैं, कहीं ऐसा ना हो कि उसकी बुराई छुड़ाने के लिए चले थे, लेकिन हमारी ताकत नहीं थी इतनी कि उसको हम समझा सकें, और जो कुछ उसकी बुराई है कहीं हमारा कोई व्यक्ति लेकर के खुद आ जाए। इतना संकल्प चाहिए। बहुत व्यवधान आते हैं, कठिनाइयां आती हैं, चैलेंजेस आते हैं, तो हम लोगों को आगे बढ़ने के लिए प्रभु हमको प्रेरणा देता है। भगवान शिव के हम पुजारी हैं, हम सब लोग ताकत लेकर के आगे बढ़े और ये जो पवित्र कार्य है इसको आगे करें। चिंता इस बात की करें, जिसको जरूरत ज्यादा है उसके पास पहले जाएं। ये चयन तो हम कर सकते हैं। हमारी गरीब बस्तियां हैं, ऐसी बस्तियां जो सामाजिक स्तर, उनका बौद्धिक स्तर उतना नहीं है, वो बेचारे गरीब हैं, उनको सोचने की फुर्सत ही नहीं, अच्छा क्या होता बुरा क्या होता है। वो तो अपने आनंद के लिए बुरा काम भी करते हैं, क्यों? व्यक्ति जीता है आनंद के लिए, तो आनंद के लिए बुराई करता है। हम उसको बताएं कि इस बुराई में आनंद नहीं है, आनंद इस अच्छाई में है। मन की सोच बदलो, तब वो अपनी बुरी आदतें छोड़ेगा। कभी कभी बातें तो मन में बहुत हैं, लेकिन आज चूंकि एक अवसर मुझे मिला है आपके सामने आने का, मैं कोशिश तो ये करूंगा कि लगातार वर्ष में एक बार आपके साथ इस प्रकार से मिलना जरूर हो जाए। लॉन्ग अवेटेड ये मेरा कार्यक्रम पिछले कई सालों से सोच रहा था कि मैं एक बार माउंट आबू ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संस्थान में जाकर के आता हूं। संयोग था, प्रभु की जैसे इच्छा थी, आज आपने बुलाया और वो संदेश पहुंचा। जैसा गीत में कहा गया कि तन से आज आया हूं, मन से तो मैं बार बार आया हूं, पहले भी आया हूं। तो मैं ये कह रहा था कि कभी निराशा मत लगने देना सामने हाथ, हमेशा आशावादी बनकर के आगे बढ़ना है। कभी कभी आता है कि नहीं, इतना घना अंधेरा है, इतनी ज्यादा निराशा है, हम कैसे ठीक करेंगे? तो उसके लिए एक ही पंक्ति है, माना कि अंधेरा घना है, माना कि अंधेरा घना है, पर दीप जलाना कहां मना है? तो इस नाते से हम एक एक दीप जलाते जाए, आगे बढ़ते जाए। अपना इतना बड़ा ये आश्रम चलता है। मैंने भारतभूषण जी से पूछा, मैंने कहा इस आश्रम के लिए आप लोगों कोई करणीय अकरणीय, कोई परहेज, कोई और ऐसे
हमारे जैसा व्यक्ति कोई आए, मन में कभी इच्छा हो जाए कि मैं कुछ सहयोग करके आऊँ, तो कहने लगे हमारी कोई इच्छा नहीं रहती, लेकिन आप कुछ करेंगे तो हमारी ओर से मना भी नहीं है। बहुत सीधा रास्ता इन्होंने बता दिया। तो मैंने भी विचार किया कि आप लोगों के यहाँ कई आप प्रकल्प ऐसे बना रहे हैं, और जो आज जो जानकारी दी गई है मुझे, उसके अंदर एक दादी प्रकाशमणि पार्क ये यहाँ बनाया जा रहा है। आखिर स्वाभाविक है, जनता के सहयोग से बनता है। तो मेरे पास एक सरकारी डिस्क्रिप्शनरी कोटा होता है, 21 लाख रुपया उसके अंदर मैं अपनी ओर से योगदान करता हूं। और फिर वही एक अपील और आह्वान करता हूं कि चलो जलाएं दीप वहां जहां अभी भी अंधेरा है। धन्यवाद।